जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो सच में। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ पड़ने जा रहा है। दोस्तों, इस त्योहार का हर सुहागन स्त्री को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार यह करवा चौथ अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग, बुद्धि योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगेगी वो आपकी जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, यदि इस दिन आभारी चूड़ियों से जुड़ा यह एकमात्र उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या है वह भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जय करवा चौथ माता लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, करवाएं चौथ सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। साथ ही कुंवारी कन्या भी व्रत रखती हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो वृत्ति दान करती है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और केवल करवा चौथ के दिन ही अगर आप यह उपाय करती है और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। करवा चौथ के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। करवा चौथ में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष, कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन शमी वृक्ष की झड़प पर अगर कच्चा दूध ढाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चोरी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेवी खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। यह वृक्ष पर स्वयं काल अरब के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप करवा चौथ के दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हारी चोरी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इस दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती है। तो करवा चौथ के दिन एक थाली में आभारी जुड़ी ले ले और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं यह ले ले। और अगर आप एक लाल भी दे या एक हरे फीते के सहारे लाल जोड़ी को ले जाकर वृक्ष पर बांध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बांध सकती है, क्योंकि इसमें भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करत
हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती है, तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी जुड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वह तुरंत पूरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप करवा चौथ के व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे धक्का और नकली जान दिखाकर बहन से कहने लगा, यह कि चल चांद गाया है। अर्थ डे बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें, तो भाभी बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा जान तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्थ दे दिया और खाने लगी, तो पहले ही ग्रास में बाला गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया। उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द ही भेजो। मां ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का शीश दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई, रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का शीश किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाम लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूत ही हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गए गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथाई तो चौथ माता बोली, कर वाले वाले भाइयों की प्यारी करवा वाले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाला तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा स्वभाग देना पड़ेगा। तरबूज चौथ माता ने बताया कि बॉस की चौथा आएगी, वह मेरे से बढ़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथा कर चली गई, मार्ग की चली गई, फागुन की चौथा कर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथाई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अशौच की चौथाई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चोट नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वहीं वापस कर सकती है, वहीं आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथाई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवाले दिन में चांद उगानी करवाले, वृद्ध खंडन करने वाली करवाले, भूखी करवालें। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीना दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौट आया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पांसे से खेलते देखा तो उसने सासजी को जाकर बताया। तब से सारे गांवों में यह प्रसिद्धि होती गई कि स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही गवा शौट के उपवास की सनातन महिमा है। दूसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहनें थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता, सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ व्रत रटाया। अन्य बहुओं के मालिकों से उनके भाई करवाकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो कबाब हिलाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा वाले कर आता।
नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूं। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा घाव मन चाहा। बहनों पर एक बात याद रखना, सामने रखी, नाम कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाम के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाम उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाम बेधक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाम के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ करती थी, उसे सभी बंदा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे करती है। मां ने कहा कि छह आंटी के नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूजा करती है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। मां के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंदा भैया से प्यारा कोई नहीं है, और उन्हीं की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंदा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूं। वह चुपचाप घर चला गया। मां ने पूछा, ले आए बहन से। वह कहने लगा, मां बहन से कैसा बदला? तभी से बंदा भाई छोटी बहन के घर प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती, तो दोस्तों आशा करते हैं करवा चौथ से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।